शारदीय नवरात्रि 2023 नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा विधि, व्रत, कथा, मंत्र और उपाय। शारदीय नवरात्रि सनातन धर्म में एक प्रमुख पर्व है जिसमें शक्ति की साधना का महत्व होता है। आज 18 अक्टूबर को नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है, जिसमें साधक के जीवन से जुड़े सभी कष्ट दूर होते हैं और कामनाएं पूरी होती हैं। देवी प्रकाश, अच्छे स्वास्थ्य और धन का प्रतीक है। एक कूष्मांडा देवी का निवास सूर्य मंडल के भीतर होता है और उनमें सूर्य लोक में निवास करने की शक्ति होती है। इनकी उपासना से साधक सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और सभी रोगों और दुखों से मुक्त होते हैं, जिससे उनकी आयु और यश में वृद्धि होती है। कूष्मांडा देवी को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है और उन्हें बलियों में कुम्हड़े की बलि सबसे प्रिय मानी जाती है। माता का स्वरूप। माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत उज्जवल है। उनके शरीर की चमक और प्रकाश सूर्य के समान है। उनके तेज से उनके संपूरक सुनिश्चित कर सकते हैं। किसी भी अन्य देवी या देवता के प्रति उनके तेज और प्रभाव की तुलना नहीं की जा सकती है। उनके तेज और प्रकाश से दुनिया की सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। यह उनकी छाया है जो ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों के बीच में मौजूद है। माँ कूष्मांडा के 8 भुजाएं हैं और इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से जाना जाता है। उनके 7 हाथों में कमंडलू, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा होते हैं। उनके 8वें हाथ में एक जपमाला होती है जो सभी सिद्धियों और निधियों को प्राप्त करने के लिए है और उनके वाहन सिंह होता है। माता कूष्मांडा का पौराणिक कथा निम्नलिखित है। माता का जन्म कैसे हुआ, किस लिए हुआ। कलियुग के प्रारंभ में जब अंधकासुर नामक दैत्य बड़ी शक्ति से भरा हुआ था और ब्रह्मांड को अपने अंधकार में लिपटा लिया था, वह दैत्यों की उन्नति और देवताओं के नाश की सोच रहा था। देवी पार्वती, जिन्होंने शिव के साथ धन्यवाद और प्रार्थना की, सुयश की प्राप्ति के लिए दुर्गा रूप में पुनर्नमन की। माँ दुर्गा की आज्ञा पर विशेष आवश्यकताओं के साथ उन्होंने अपने सृष्टि की आदि शक्ति कूष्मांडा के रूप में अवतरण किया। वे अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हुई, जिनके प्रत्येक हाथ में विशेष आयुध थे। माँ कूष्मांडा ने अंधकासुर के प्रति महान शक्ति और तेज का प्रदर्शन किया और उसे संपूर्ण ब्रह्मांड की ओर से नष्ट कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप सभी देवताएं अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करके अंधकासुर के बदले ले ली और ब्रह्मांड की स्थिति को स्थापित की। इस पौराणिक कथा के माध्यम से माँ कूष्मांडा का अवतरण और उनके शक्तिमान स्वरूप का महत्व दिखाया जाता है, जो दुर्गा पूजा के अवसर पर मन्यते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार माँ कूष्मांडा का आवागमन दुर्गा अवतरण के रूप में दैत्यों और दुष्ट शक्तियों के प्रति लड़ाई के लिए हुआ था और उन्होंने ब्रह्मांड को सुरक्षित किया। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि माँ दुर्गा के रूपों में उनके अवतरण का मुख्य उद्देश्य दुष्टता और अधर्म के प्रति नियंत्रण और समाप्ति है। इस तरह माँ कूष्मांडा के अवतरण का कथात्मक महत्व दुर्गा पूजा के दौरान साक्षर होता है, जिसमें भक्त देवी के शक्ति और प्रभाव का समर्थन करते हैं और अधर्मिकता के खिलाफ लड़ते हैं। ये पौराणिक कथा नवरात्रि के इस महत्वपूर्ण उत्सव को महात्म्यपूर्ण बनाती है और लोगों को धार्मिक और साधनात्मक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। माता कूष्मांडा की कथा। पुराणों के अनुसार दुर्गा पूजा के नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा का व्रत बड़े आदर से मनाया जाता है। इसका महत्व और कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, एक समय का दुर्योधन नामक दैत्य अपनी अत्याचारी शक्तियों के साथ ब्रह्मांड को अपने अधीन में कर लिया था। उसका दुर्बल करने का एकमात्र उपाय उसके पास बचा था उनकी प्राणों का उपयोग करके किसी ऐसी शक्ति की आवश्यकता करना जिसके आगमन से वह दैत्यों के विरुद्ध हो सके। इस विचार में दुर्योधन ने अपनी अशक्ति को दूर करने के लिए तपस्या और भक्ति का मार्ग चुना। वे तपस्या में ऐसे व्यक्ति बन गए कि उनका शरीर बिल्कुल कुम्हड़े की तरह सूख गया। इस तपस्या के बाद माँ कूष्मांडा ने उनके सामने प्रकट होकर कहा, तुम्हारी भक्ति ने मेरा मन मोह लिया है। मैं तुम्हारी माता कूष्मांडा बनकर आती हूँ। तुम्हारी इच्छा क्या है। दुर्योधन ने उसे दीप्ति, शक्ति और शौर्य की आवश्यकता के साथ विचारित किया। माँ कूष्मांडा ने उन्हें अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट किया और उन्होंने उसे उनकी इच्छाओं के साथ सब कुछ दिया। इस रूप में दुर्योधन ने अपने दुश्मनों का संहार किया और अधर्म को प्रतिस्थापित किया। उसके पवित्र व्रत का नाम कूष्मांडा व्रत के रूप में जाना जाता है, जिसे लोग नवरात्रि के चौथे दिन मानते हैं। यह व्रत माँ कूष्मांडा की पूजा के साथ मनाया जाता है और इसके माध्यम से भक्त उनकी आशीर्वाद, शक्ति और सुख की कामना करते हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा का शुभ मुहूर्त। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ 18 अक्टूबर 2023 को सुबह 1:26 से शुरू। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि समाप्त 19 अक्टूबर को सुबह 1:12 तक। अनुराधा नक्षत्र सूर्योदय से लेकर रात 9 बजे तक। अमृत सिद्धि योग सुबह 6:28 से रात 9 बजे तक।
सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:28 से रात 9 बजे तक। माँ कूष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि के इस चौथे दिन आपको इस तरीके से माँ कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले एक कलश की पूजा करें और फिर माँ कूष्मांडा का आवाहन करें। पूजा के लिए हरे रंग के आसन का उपयोग करें और उस पर बैठें। माँ कूष्मांडा को लाल वस्त्र, लाल पुष्प और लाल चूड़ी और आभूषण पहनाना चाहिए। माँ कूष्मांडा को नमन करने के बाद उनकी पूजा के लिए जल पुष्प से अर्पण करें और उनके आशीर्वाद की कामना करें कि आपका और आपके परिवार के स्वास्थ्य और धन सदैव सुरक्षित रहे। अगर किसी अपने परिवार में लंबे समय से बीमार है तो उनके लिए भी माँ कूष्मांडा से आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। माँ कूष्मांडा की पूजा में फूल, धूप, गंध और भोग का अर्पण करें। पूजा के बाद अपने सबसे बड़ों को प्रणाम करें और प्रसाद वितरित करें। माँ कूष्मांडा की देवी योग ध्यान करें और उनके मानसिक जाप करें। देवी कवच को 5 बार पढ़ें और उनके आशीर्वाद का आनंद लें। इस रूप में माँ कूष्मांडा की पूजा करने से आप उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना कर सकते हैं। पूजा मंत्र। देवी का प्रार्थना मंत्र या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ, हे माँ सर्वत्र विराजमान और कूष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करे। उपासना मंत्र। सुरा संपूर्ण कलश रुधिराप्युतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु में। देवी कूष्मांडा का बीज मंत्र है ह्री देव्यै नमः। यह मंत्र उनकी पूजा और आराधना के दौरान उच्चारित किया जाता है। इस मंत्र का जाप करने से विशेष रूप से माँ कूष्मांडा के आशीर्वाद का प्राप्ति होता है और भक्त को आयु, यश, बल और बुद्धि में वृद्धि होती है। इस मंत्र का समर्पण ध्यान, श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए और यह माँ कूष्मांडा की कृपा को प्राप्त करने में मदद करता है। माँ कूष्मांडा कवच। हंसरे में शिर पातु कूष्मांडे भवनाशिनी हसलकरी नेत्रैच हसरोषच ललाटकम कौमारी पातु सर्वगात्रे वाराही उत्तरे तथा पूर्वे पातु वैष्णवी इंद्राणी दक्षिणे मम दिग्विदिक्षु सर्वत्रेकु बीजम सर्वदावतु। माँ कूष्मांडा का प्रिय भोग, रंग और प्रिय फूल। माँ कूष्मांडा को पूजा के समय हलवा, मीठा दही या मालपुए का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। आपको इस भोग को खुद भी ग्रहण करना चाहिए और साथ ही ब्राह्मणों को भी दान देना चाहिए। माता कूष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना चाहिए। इस अद्वितीय दान से हर प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। माँ कूष्मांडा को लाल रंग प्रिय है, इसलिए पूजा में उनको लाल रंग के फूल जैसे गुड़हल, लाल गुलाब आदि अर्पित कर सकते हैं। इससे देवी प्रसन्न होती है। माँ कूष्मांडा की पूजा का महत्व। माँ कूष्मांडा की पूजा का महत्व यह है कि देवी कूष्मांडा अपने भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करने के साथ साथ आयु, यश, बल और बुद्धि की देने वाली माँ है। यदि कोई व्यक्ति संसार में प्रसिद्धि की इच्छा रखता है तो उसे माँ कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि देवी की कृपा से वह संसार में यश प्राप्त कर सकता है। माता की आरती। कूष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिघला ज्वालामुखी निराली, शाकंभरी माँ भोली भाली, लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मतवाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों ना सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए।